हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जीएस वर्ल्ड के टेस्ट लगा रहे हैं और किसके लिए, यूपी के आरओ एआरओ के लिए लगा रहे हैं। यहाँ पर हम उसके पहले भी कुछ टेस्ट लगा चुके हैं, जैसे कि हिस्ट्री की, एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न और आपकी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की यहाँ पर टेस्ट लगा चुके हैं हम। कई सारी 3 से 4 टेस्ट लगा चुके हैं, तो टोटल हमारी 60 टेस्ट लग चुके हैं। एक हिंदी का भी टेस्ट यहाँ पर हम लगा चुके हैं। आज का जो हमारा टेस्ट सीरीज है बेसिकली ये इंडियन ज्योग्राफी की है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में हम बहुत सारे क्वेश्चन को लगा चुके हैं, है ना। तो इंडियन ज्योग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चन को हम लगा चुके हैं, देख सकते हो जैसे आपको, है ना। 105 तक हम कवर कर चुके थे, लेकिन आज यहां से शुरू होगी 106 से, वो आपके करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। हालांकि टेस्ट सीरीज आपकी ज्योग्राफी की थी, पर ज्योग्राफी में भी फुल टेस्ट रहता है, तो थोड़ा सा करंट अफेयर का बेस रहता है। तो आज यहाँ पर हम करंट अफेयर क्वेश्चन कवर करेंगे। तब दिवस है और जिस दिन मनाया जाता है वो चीजें, पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जल्दी से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए, जिससे कि वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एकता दिवस और जिस दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी सही मिलान है। बी आर अम्बेडकर की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को मनाई जाती है, ये भी सही है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपको 14 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी सही। तो आप कहोगे चारों के चार ऑप्शन सही मिलान है, ए पर टिक लगा देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के समसामयिकी के संदर्भ में विचार कीजिए और कौन सा कथन असत्य है। देखो, अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना होता है, बहुत सारे लोग ना क्वेश्चन तो उनको आता है, लेकिन वो गलत कर देते हैं सत्य और असत्य से। अब आप कहोगे सर हम नहीं करते। यार आप नहीं करते हो, कोई और भी करते हैं, करते बहुत से लोग हैं। 40% लोग ऐसे क्वेश्चन गलत करते हैं, ये मेरा खुद का सर्वे किया हुआ है। सत्य कथन को सभी को पता रहता है सही है, असत्य कथन पे कंफ्यूजन है। जब असत्य कथन यहाँ पे लिखा हो ना, तो खुद से हिंदी में यहाँ पर गलत लिख दिया करो। अब आपका कथन गलत नहीं होगा, उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है आपको गलत बताना है ना। चलो देखते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ वाराणसी में हुआ है। अब आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश की जो आपकी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ क्या वाराणसी में हुआ था? जबकि वाराणसी में नहीं हुआ था, लखनऊ में किया गया था। कहां पर? लखनऊ में किया गया था। तो ए ऑप्शन आपका गलत है। भारतीय उद्योग प्रसंग एग्रोटेक इंडिया कृषि भारत का 16वां जो संस्करण है, लखनऊ में आयोजित किया गया है, ये सही है। तो आपका ऑप्शन क्या पूछा था, कौन सा कथन गलत है? तो एक वाला गलत है, आप कहोगे केवल एक गलत। तो कितना आसान हो गया ऑप्शन को सही करने के लिए, अदरवाइज गलत हो जाते हैं, ये विश्वास करो मेरी बात का। 25 नवंबर 2024 को निम्नलिखित में से किसने लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान नई चेतना पहल जो है बदलाव की ओर, नई चेतना पहल बदलाव की ओर तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया हुआ है? तो लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान नई चेतना पहल बदलाव की तीसरे संस्करण का जो शुभारंभ है आपका शिवराज सिंह चौहान, किसने? शिवराज सिंह चौहान ने किया हुआ है। और ये कौन है? केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, उनके ही द्वारा किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब सही कथन बताना है। यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का जो आयोजन है 18 से 29 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में किया गया था। कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में, बिल्कुल ठीक है। भारत एनसीएक्स का मतलब है भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया है, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन करंट अफेयर के हैं, आपका डी वाला जाएगा, दोनों ऑप्शन सही है। निम्नलिखित प्रमुख हस्तियों की उनकी मृत्यु की घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक लिखिए। देखो, अब ये जो नाम लिखे हैं ना, इनकी मृत्यु सभी की हुई है, लेकिन सबसे पहले मृत्यु किसकी हुई, उसके बाद किसकी हुई, उसके बाद किसकी, उसके बाद किसकी हुई, ये आपको बताना है। लगा लेते हैं। सबसे पहले रतन टाटा सर की हुई, किसकी? रतन टाटा सर की हुई है ना, सबसे प्रारंभिक समय में, तो 1 नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद शारदा सिन्हा की हुई है, तो यहाँ पर 2 नंबर लिख लेते हैं। उसके बाद आपकी जाकिर हुसैन की हुई है, 3 नंबर लिख लेते हैं। फिर आपकी मनमोहन सिंह की हुई है, 4 नंबर लिख। तो आप अगर यहाँ पर ऑप्शन सही मिलाओगे तो 4 1 3 2 आपका ये वाला सही मिलान है। आप कहोगे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संदर्भ पर विचार कीजिए। अब पूर्व प्रधानमंत्री हैं और मनमोहन सिंह के संदर्भ विचार करना है, इनमें से कौन सा कथन सही है? इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, देखो पेपर तक में नहीं आ रहा है स्क्रीन पर, है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, यहां पर देखते हैं। मनमोहन सिंह ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष के साथ साथ
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? बिल्कुल बात ठीक है, मनमोहन सिंह के बारे में सभी बातें सही है। योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के पद पर भी ये रह चुके हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा? आपका ऑप्शन पहला वाला तो सही है। ठीक है, कौन सा? पहला वाला सही है। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर सिंह, मनमोहन सिंह ने 1991 से 1997 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। अब ये गलत हो जाएगा, इन्होंने ये ऑप्शन गलत है, 1991 से 1996 तक किया था, ना कि आपके 1997 तक, तो दूसरा वाला गलत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय संसद में लोकसभा के कभी सदस्य नहीं रहे। बिल्कुल बात ठीक है, लोकसभा के कभी सदस्य नहीं रहे। भारत में निर्यात एवं आत्मनिर्भरता और विकास की संभावनाएं उनकी प्रमुख पुस्तक है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की पुस्तक का नाम याद रख लेना आप। तो 3 ऑप्शन सही है, 1, 3, 4, तो आपका बी वाला ऑप्शन रहेगा सही, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब विचार क्या करना है? भारत को 2024 से 26 तक की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष बनाया गया या चुना गया। बिल्कुल सही बात है। 20 से 21 नवंबर 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवाना की आधिकारिक यात्रा की थी। ये भी सही है। देखो अब ऐसे क्वेश्चन ना यूपी के आरओ में आ रहे हैं और बहुत इंपोर्टेंट है, तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। आप कहोगे डी वाला, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आप मुझे कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज और बता दूं, अभी मैं किसकी टेस्ट लगा रहा हूँ? यूपी की आरओ की टेस्ट लगा रहा हूँ। और आप सभी को पता होगा यूपी आरओ की एग्जाम की डेट संभवतः अप्रैल या मई के बीच में हो जाएगा। लेकिन अभी आपको पता है यूपी PSC 2025 का फॉर्म आ चुका है और पेपर जो है 12 अक्टूबर 2025 को पेपर है। अब आप लोग कहोगे सर आप ये क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूं, हम जल्द ही इस पर टेस्ट सीरीज चालू करने वाले हैं और आप लोग, मुझे उम्मीद है, जरूर देखोगे। तो टेस्ट सीरीज हम चालू कर देंगे और 12 अक्टूबर तक परमानेंट टेस्ट सीरीज हमारी चलती रहेगी। करंट अफेयर भी होगी, GS भी पूरी होगी और कुछ सीसेट की भी करेंगे। एक सर दूसरे आएंगे, वो सीसेट पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो सीसेट की भी। तो सारी आपको यूपी PCS आरओ की टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। चैनल को बहुत आराम से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम UN हैबिटेट द्वारा आयोजित विश्व शहरी फोरम का 12वां जो सत्र है 4 से 8 नवंबर 2024 में कहां पर आयोजित किया गया था? काहिरा। कहां पर? काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा है और वहीं पर इसका आयोजन जो है किया गया था, मानव बस्ती कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों एवं सेवाओं पर बढ़ते खतरों से निपटने के लिए एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा 11 से 13 नवंबर 2024 तक पहला 3 दिवसीय आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहां पर आयोजित किया गया है? तो यहां पर जो अंतरिक्ष अभ्यास 2024 से ये पूरी जो कथा पड़ी है ना, ये पूरी कथा बेकार है, सिर्फ इतना याद कर लो। अंतरिक्ष अभ्यास जो कार्यक्रम है 2024 का जो हुआ है अंतरिक्ष अभ्यास, वह कहां पर हुआ है? तो आप कहोगे नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। जैसे कि अभी यूपी PCS 22 दिसंबर जब एग्जाम हुआ था तो डेटा पूछ ली, तो डेटा को थोड़ा ध्यान कर लेना। 11 से 13 नवंबर के बीच में इसको किया गया है, ठीक है, नई दिल्ली में। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहां पर किया गया है? हॉकी इंडिया लीग का आयोजन आपका राउरकेला में किया गया। PM विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम के बारे में क्या सही नहीं है? देखो अब इसमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या है? गलत है। अब बताना है कौन सा गलत है। PM विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? पढ़ते हैं, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। 6 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की नई योजना PM विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। बिल्कुल ठीक लिखा है, तो सही है। PM विद्या लक्ष्मी योजना शिक्षा नीति 2020 के तहत एक प्रमुख पहल है, ये भी सही है। इस योजना के तहत हर साल 5 लाख छात्रों को ब्याज अनुदान सहायता दी जाएगी। ये गलत है आपका। 5 लाख जो ब्याज अनुदान सहायता है, ऐसा कुछ इसमें नहीं दिया गया है, ये गलत है आपका, है ना, ये आपका गलत है, क्योंकि 5 लाख नहीं है, 1 लाख रुपए है, हर साल दिया जाएगा। तो 1 लाख का 5 लाख लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। इसके लिए 2024-25 से 2030-31 के दौरान 3600 करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया, ये भी सही है। आपका सी ऑप्शन क्या है? गलत है, जो कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। 7वां स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 1 से लेकर 10 दिसंबर 2024 के बीच में देश भर के 101 केंद्रों पर आयोजित किया गया है। गलत लिखा है ये। अगर हम बात करें स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, जिसको SIH एक राष्ट्रव्यापी पहल है और इसका उद्देश्य छात्रों को दैनिक जीवन में आने वाली कुछ गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए
मंच प्रदान करने के उत्पाद नवाचार और समस्या समाधान मानसिकता की संस्कृति को विकसित करना है। तो केवल दूसरा वाला सही है, तो आप कहोगे बी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रैपिड एक्स मिशन के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। अब रैपिड एक्स के बारे में कहना है, इसे 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा से PSLV C-65 के जरिए प्रक्षेपित किया गया। भाई ये गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा। ये 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा PSLV C-65 नहीं है, C-60 के जरिए इसको प्रक्षेपित किया गया था, इसलिए गलत है। इसका प्राथमिक लक्ष्य बाह्य अंतरिक्ष की खोज करना है। अब बाह्य अंतरिक्ष की खोज करना थोड़ी ना, इसका बाह्य अंतरिक्ष की खोज करना इसका लक्ष्य नहीं है। इसका लक्ष्य क्या है, बता सकता है कोई इसका लक्ष्य क्या है? जीवन को बढ़ाने के लिए डॉग की नई स्थितियों में नियंत्रण क्षमता प्रदर्शन करना है और यहाँ पर उपग्रहों के बीच शक्ति हस्तांतरण का परीक्षण करना है इसका उद्देश्य। तो इसका ये भी गलत है, तो आपका ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है, ध्यान रखिए। 29 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस देश में हुए प्लेन दुर्घटना में 179 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ऐसा कहां पर दुर्घटना घटित हुई है? दक्षिण कोरिया में घटना घटित हुई है और बहुत ही दुखद दुर्घटना है। एक एयरपोर्ट पर जेजू एयर का विमान था, वो क्रैश हो गया, वहां पर लगभग 180 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दिसंबर 2024 में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? अब भारत तो ऐसा नहीं कर पाएगा, किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया देश ने किया हुआ है। 16 वर्ष से जिसकी उम्र कम है उन बच्चों को सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इन सभी चीजों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया गया है? दिसंबर 2024 में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है बी राम सुब्रमण्यम को, ध्यान रखिएगा। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम रखी गई थी। देखो 2025 में गणतंत्र दिवस की जो थीम है वो क्या रखी गई थी आपकी? स्वर्णिम भारत, विकसित और विरासत। इसको ध्यान रखना है, भूल मत जाना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। स्वर्णिम भारत और विकास और विरासत किस वर्ष थीम रखी गई है? गणतंत्र दिवस पर 2025 में थीम रखी गई है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? आपका बिहार में किया गया है। कहां पर? बिहार में किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी यहां पर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इनमें से चारों में से एक सही नहीं है, कौन सा गलत है इसको देखना है। 55वीं GST काउंसिल की मीटिंग जैसलमेर में संपन्न हुई। जैसलमेर बोले तो राजस्थान, बिल्कुल सही लिखा है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। डिंगा डिंगा नामक बीमारी नाइजर में फैली है। अब ये देखो ये गलत हो जाएगा, नाइजर में नहीं फैली जबकि युगांडा में फैली है। कहां पर? युगांडा में फैली है। आपका ऑप्शन सी वाला गलत है, वो हो जाएगा सही। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2035 तक ग्रीन हाउस गैस को 61% कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर गलत आपका सी वाला था, डिंगा डिंगा जो नामक बीमारी है वो युगांडा में फैली है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब सत्य कथन को बता देते हैं। ट्रेवल एवं टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत 40वें स्थान पर है। अब भारत 40वें स्थान पर नहीं है, भारत आपका 39वें स्थान पर है। कौन सा? 39वें स्थान पर है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, 40 पे नहीं है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 2025 में भारत 11वें स्थान पर, 11वें पर नहीं है, भारत 10वें स्थान पर है, तो ये भी आपका गलत है। तो ना पहला सही है ना दूसरा सही है। आप बोलोगे दोनों ऑप्शन गलत है, लेकिन मैंने दोनों सही कर दिए है ना, दोनों सही कर दिए हैं। चलिए 19 दिसंबर 2024 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर दिल्ली में युगे योगीन भारत नामक राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित करने का समझौता किया? देखो अब यहां से ना दो क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे युगे योगीन भारत का नामक जो राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थापित किया गया है? दिल्ली में स्थापित किया गया। पहला क्वेश्चन, दिल्ली में स्थापित किया गया, किसने स्थापित किया है? भारत ने किया है। भारत ने किस देश के साथ सहयोग से स्थापित किया है? फ्रांस के साथ। किससे? फ्रांस के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये इस तरीके से एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनने की उम्मीद यहां पर बनी रहती है। साहित्य अकादमी 2024 का जो पुरस्कार है उसके बारे में सही कथन नहीं है, मतलब कि चारों में बताना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 24 वाला है इसके बारे में कौन सा गलत है। देख लेते हैं। हिंदी कवयित्री गगन गिल को उनकी कविता में मैं जब तक आई बहार के लिए पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल सही बात है। अब देखो इसको याद रखना है, मैं जब तक आई बहार किसकी है? हिंदी कवयित्री गगन गिल की है, और यह कविता इनकी पुस्तक, इनको पुरस्कार दिया गया है, सही है। अंग्रेजी लेखिका इस्टरीन कीर को उनके उपन्यास रेपिस्ट नाइट्स के लिए सम्मानित किया गया है, तो इसको भी याद रखना है। स्प्लिट्स नाइट किसने लिखी है? लेखिका इस्टरीन ने लिखी है, और ये आपका सही है। विजेताओं को किसी भी प्रकार की आर्थिक राशि नहीं दी जाती, देखो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए तो प्रदान ही की जाती है इस राशि में, तो ये तो गलत है। नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार देने की घोषणा की गई, ये भी सही है। तो आपका सी ऑप्शन गलत है, जो कि आपका सही हो जाएगा।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के सही क्रम को संदर्भित में से कौन से युग्म सही है? तो भारत के सीएजी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में कौन सा युग्म इसमें से सही है? देख लेते हैं सही कौन सा है। आपका के संजय मूर्ति, गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव महर्षि आपके सही है। क्यों? क्योंकि जो राजीव महेश्वरी हैं आपके 13वें स्थान पर थे, गिरीश चंद्र मुर्मू की बात किया 14वें स्थान पर थे, के संजय मूर्ति आपके 15वें हैं। तो आपको ध्यान रखना है इनका क्रम, राजीव महर्षि 13वें थे, गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें थे बने, के संजय मूर्ति 15वें बने। तो सी ऑप्शन आपका सही है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के आर्टिकल के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें कि कौन सा इनका आर्टिकल माना जाता है इनके लिए, 149 से लेके 151 तक इनका आर्टिकल के लिए कर्तव्य और शक्तियों के बारे में माना जाता है। वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? देखो 2024 का बुकर पुरस्कार है भाई, ये किसको दिया गया है? ये आपका सामंथा हार्वे को दिया। किसको? सामंथा हार्वे को दिया गया है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताइए। अब निम्नलिखित कथन में सत्य कथन बताना है कौन सा सही है ना, कौन सा सही है देख लेते हैं। देखा जाए तो 10 से 18 नवंबर 2024 के मध्य में भारतीय सशस्त्र बलों ने अरुणाचल प्रदेश की मेचुका में पूर्वी प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न किया। क्या सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास ब्रिज परिहार के 15वें संस्करण 2 से 23 नवंबर 2024 को उमरोई मेघालय में संपन्न है। उमरोई कहां? मेघालय है, इसको संपन्न किया गया है। तो यहां पर आपका ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कहां पर हुआ था? भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था और ये अमेरिका में किया गया था। तो दूसरा गलत है, केवल आपका ए सही है। आपका होगा केवल ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं। अब हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। नेक्स्ट हम जो वीडियो बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन की बात करेंगे। किसकी? वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन की बात करेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी रहने वाली है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए अलविदा।